प्रेज द लॉर्ड जीजू। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। मेरे अजीजों, जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं कि जब हम दुखी होते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो क्या करें, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। जब आप मुसीबत में होते हैं तब आपका दृष्टिकोण एक बड़ा फर्क बन सकता है। याद रखें, यह परीक्षा का एक समय होता है, एक वो समय जब आपका चरित्र विकसित हो रहा होता है। इसी समय को मैं चुप्पी के साल कहता हूँ, क्योंकि यह एक वो समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि आप बहुत से दर्द या उथल-पुथल से निकल रहे हों और ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। पर इस समय के दौरान परमेश्वर पर भरोसा करना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह आपके दिल में आपको और ज़्यादा मसीह के समान बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़, हिम्मत मत हारें। यह सोचने की परीक्षा के साथ कि यहाँ पर आपकी स्थिति से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं है। लड़ाई करें, यीशु मार्ग है। लड़ाई करें, ये उसके निकट आने और पीछे चलने के लिए आपका समय है। और दूसरी चीज़ है, परमेश्वर को दोष देने या ये सोचें कि वह आपको किसी पाप की सज़ा दे रहा है, इससे बचें। अक्सर यही होता है हमारे साथ कि जब हम दुखी होते हैं तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे को कुछ दंड दे रहा है, पाप की सज़ा दे रहा है। वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए स्थिति का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं। और जबकि हो सकता है कि ये सदा अच्छा महसूस ना हो, कभी-कभी लगता है हमारे को हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर उसका उद्देश्य सदा हमारी भलाई ही के लिए होता है। और तीसरी चीज़ है, जब आप दुखी होते हैं तब भी जब अच्छा महसूस नहीं होता या जब दूसरे आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तब भी जो सही है वो करें। ऐसा नहीं कि बुरे लोगों को देखकर आप बुरे बन जाएं। यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा करें। हमने ऐसा नहीं करना है। जितने भी लोगों के लिए जितनी भी बार आप कर सकते हैं भलाई, उतनी बार कुछ अच्छा करें। और चौथी चीज़ है, स्वयं को दूसरों से दूर करने या रूठ जाने या अलग ना करें। अक्सर होता है कि हम अपने आप को इस संसार से और अपने परिवार से दूर कर लेते हैं। तो ये है कि हमने किसी से रूठना नहीं है और ना ही हमने अलग होना है। याद रखिए कि आप दयनीय या शक्तिशाली हो सकते हैं, या तो लोग आपके ऊपर तरस खा सकते हैं या आप बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, पर आप दोनों नहीं हो सकते हैं। बहुत बार परमेश्वर अन्यों को आपके इस समय में उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और पांचवी चीज है, अपने वचन को पूरा करें और अपने समर्पण का आदर करें। ये एक चरित्र निर्माण का कार्य है। और छठी चीज है, विश्वास करना बंद करें। इस आशा को मत छोड़ें। अक्सर ये होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीजें दे ही नहीं रहा, इसलिए मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा। इस आशा को कभी भी ना छोड़ें कि परमेश्वर आपकी स्थिति को नहीं सुधार रहा है। याद रखें कि परमेश्वर आपकी स्थिति को निरंतर अपने हाथों में लिए है और आपकी स्थिति को सुधार रहा है। मेरे को एक गधे की कहानी याद आ रही, जो शायद आपने सुनी होगी, जो कि गड्ढे में गिर गया था। जो हुआ था उसे देखकर उसके मालिक ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर निर्णय किया कि ये गड्ढा गहरा था और गधा भी बहुत बूढ़ा था, इसलिए उसने कुएं में ही उसे दफन करने का निर्णय ले लिया। वो जो गड्ढा था उसी में उसको सोचा कि मैं इसको इसी के अंदर दफना दूंगा, इसके ऊपर मट्टी डाल दूंगा। उसने कुछ मित्रों और पड़ोसियों को सहायता के लिए बुलाया और फिर गड्ढे में मिट्टी डालना आरंभ कर दिया। पहले तो गधा चिल्लाया, प्रत्यक्ष तौर पर वह अपनी स्थिति से डर गया था जो उसके साथ हुआ था। बाद में उसके मालिक ने ध्यान दिया कि वो शांत हो गया है और उसने सोचा कि गधा जो है वो मर गया है, पर गधा मरा नहीं था। जब मालिक ने नीचे गड्ढे में देखा तो उसने देखा कि हर बार जब मिट्टी उसकी पीठ पर गिरती थी तो गधा उसे झाड़ देता था और इसी के ऊपर वो खड़ा हो जाता था। इससे अपने खुरों के वो नीचे ले आता था। ये कई घंटों तक चलता रहा।
गधे ने स्वयं को ऊपर लाने और गड्ढे से बाहर आने के लिए काफी मिट्टी को नीचे अपने पैरों के नीचे इकट्ठा कर लिया था। हम उस गड्ढे से कुछ सीख सकते हैं। जीवन समय समय पर मिट्टी डालता रहेगा। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सी बुरी बातें होंगी हमारे जीवन के ऊपर। ये संबंध या हमारा अर्थ प्रबंध या हमारी सेहत हो सकती है। हो सकता है हमारी सेहत जो है वो नाजुक रहती हो सकता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं हो। पर ये इस बात को सीखने का एक समय होता है कि कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। वो आपको दिखाएगा कि कैसे मिट्टी को झाड़ना है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि मिट्टी को किस तरीके से झाड़ना और उसके ऊपर खड़ा होना है। और हर बार जब आप गड्ढे से अपने घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कदम में अपनी महिमा की झलक वो आपको देगा। यहाँ पर विजय पाने में सदा रुकावटें होंगी। विजय ऐसे नहीं मिलती है। विजय के लिए, किसी चीज की विजय को प्राप्त करने के लिए बहुत सी मुश्किलातों का हमारे को जीवन के अंदर सामना करना पड़ेगा। हम सोचते थे कि वो व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर है और इतनी आसानी से वो इस पद पे बैठा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी जब हम देखेंगे तो वो जिस पद पे बैठा है वो बहुत ही संघर्ष कर कर आया होगा। यहाँ पर सदा अतीत से निकलने के लिए हमारे पास कुछ मुद्दे होंगे, पर यहाँ पर सदा दोबारा करने के लिए के दूसरे अवसर और नए आरंभ भी होंगे हमारे पास। यहाँ पर कभी भी ज्यादा देर नहीं होती है। केवल हिम्मत मत छोड़ें। कभी भी हमने हिम्मत नहीं छोड़नी है, मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और शैतान यही चाहता है कि आप मायूस हो, निराश हो और हिम्मत छोड़ दें। जब आप अपना काम करते हैं और जो आप कर सकते हैं वो करते हैं, जब आप उम्मीद को पकड़े रहते तो आगे बढ़े और परमेश्वर को छोड़ने से इनकार करते हैं। जब हमारे जीवन के अंदर एक उम्मीद आ जाती है, एक विश्वास आ जाता है, तो हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते। तो जो आप नहीं कर सकते वो उसे करने के लिए वफादार होगा। इसलिए अगर आप मुश्किल में फंस जाते हैं और नहीं जानते कि क्या करना है तो हिम्मत मत छोड़े, क्योंकि आप एक नए आरंभ के लिए एक सिद्ध स्थिति में हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, नीति वचन 15वां और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। मेरे अजीजों, सभी जीवन में मुश्किल समयों का सामना करेंगे और जब हम ऐसा करते हैं तो भविष्य से डरना और चिंता के विचारों को रखना और पूर्वाभास करना आसान होता है। पर हमें उस स्थान पर आने की आवश्यकता है तो हम परमेश्वर और उसके वचन के साथ सहमत होना सीख लेंगे। हम यह कहने के द्वारा हमारे विश्वास को क्रिया में ला सकते हैं कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी परवाह करेगा और मेरी सुरक्षा करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि वे जो मुझे करने की आवश्यकता है वो करने के लिए अनुग्रह और ताकत देगा और इससे कुछ भला ही बाहर आएगी, भला ही बाहर आएगी। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगी तो उससे भलाई बाहर आएगी। चाहे आपके जीवन में कितना भी बुरा क्यों ना हो या कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो या आपकी स्थिति कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, लेकिन आप इससे बाहर आएंगे। और दूसरी चीज है, इन परिस्थितियों में हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम, जब बातें हमारे ढंग के अनुसार नहीं हो रही होती हैं तो हम लाचार हों या हमारा एक भयानक दिन हो। वो चाहता है कि हम अच्छी बातों की उम्मीद करें और हमारी परिस्थितियों के बावजूद भी हम आशा से भरे रहें। और यहाँ पर दो शब्द हैं जो इसे करने के लिए आपकी सहायता करेंगे। भयभीत मत हो। भय क्या है? ये प्रश्न हमारे सामने है। भय साधारण एक अप्रिय अनुभव की उम्मीद करना है। ये आशा के एकदम विपरीत है। इसे पहचाने बिना ही बहुत से लोग दिन भर अपने मार्ग में भयभीत होते हैं। हम काम पर जाने का भय रख सकते हैं, ट्रैफिक जाम का भय रख सकते हैं, बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते हुए, घास काटते हुए, रात का खाना खाते हुए और इस तरह अन्य बातों के लिए हम डर रख सकते हैं। इस तरह भय हमारे आनंद को चोरी कर सकता है और हमारे दिन को नाश कर सकता है। भय हमें लाचार बना सकता है। इसकी बजाय मैं आपको उन बातों के बारे में जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लाचार होना बंद करने के लिए उत्साहित करता हूं। लाचार होना छोड़ दीजिए,
आप उत्साहित रहिए, खुश रहना चुनें और परमेश्वर को इसकी देखभाल करने की अनुमति दें। प्रत्येक स्थिति में हमारे पास एक ऐसा व्यवहार होने की आवश्यकता है जो कहता है कि मैं जो मुझे करने की आवश्यकता है वह कर सकता हूं और मैं अपने जीवन का आनंद लेना बंद नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो रहा हो। हमारे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना उत्पन्न हुई हों, लेकिन हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि पाक कलाम कहता है कि मैं कसरत का जीवन देने को आया हूँ। बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर इस संसार में आया है। मेरे और आपके लिए उसने अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को दिया है ताकि हम इस जीवन का आनंद लें। मैंने इस बात की योजना नहीं बनाई नहीं थी, पर मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ मेरी भलाई के लिए बना सकता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। और तीसरी बात है, छोटी छोटी बातों में आनंद को खोजें। बहुत सारे लोग होते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी दुखित रहते हैं और अपने उन पुरानी बातों को खोजते रहते हैं कि वो समय था, ये समय था, उस समय हम ऐसा करते थे, इतना पैसा हुआ करता था, इतने नौकर चाकर थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी हवेली थी, उस जमाने के अंदर हमारे पास बहुत पैसा था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं कि छोटी छोटी बातों में आनंद को खोजना जारी रखें। विजयी जीवन होना जीवन में बड़ी बातों के बारे में नहीं, ये छोटी बातों के साथ आरंभ होता है। यदि आप अपने जीवन में विजय चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों के साथ आनंद खोजें। प्रभु चाहता है कि हम हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल और आनंद को पाएं, और भय पर विजय पाना इसका एक बड़ा भाग है। एक सकारात्मक आशावादी व्यवहार रखने का हमारा चुनाव ही पूरे फर्क को बना सकता है। निश्चय यहां पर जीवन में कुछ बातें होंगी जो कि ज्यादा मुश्किल है। आप कह सकते हैं कि पास्टर विलियम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर इतनी मुश्किलातें हैं, इतने मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आनंद ले। निश्चित तौर पे यहाँ पे जीवन में कुछ बातें होंगी जो कि ज्यादा मुश्किल है या कम आनंद की है, फिर भी उन्हें हमें लाचार बनाने या हमारे दिन को नाश करने की जरूरत नहीं है। अपने दिन को खराब मत कीजिए। चुनाव निश्चित ही हमारा है, और व्यवहार का चुनाव करना हम पर निर्भर करता है। हम किस तरीके से चीज को लेते हैं, हम उस चीज को सकारात्मक रूप से लेते हैं या फिर नकारात्मक रूप से। यह अद्भुत है कि कैसे हम स्वयं के बारे में दुख महसूस करते हैं और फिर स्वयं और अन्यों के लिए हमारे व्यवहार को एक पूरी तरीके से अच्छे दिन को नाश करने की अनुमति देते हैं। बहुत दुखी होते हैं हम सभी स्वयं के बारे में दुखी महसूस करने के लिए परखे जाते हैं और किसी ना किसी समय किसी बात के लिए आतंकित होते हैं, डरे हुए होते हैं। जब बुरी या असुविधाजनक बातें होती हैं तो हम तब भी एक सकारात्मक ढंग से जवाब देना चुन सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं हम परमेश्वर के साथ सहमत हो रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर सदा सकारात्मक होता है। और चौथी चीज है, सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा पॉजिटिव रहें। सकारात्मक होना हमारे को आनंद देगा। मैं अक्सर लोगों को खुश रहने वाले खेल खेलने के लिए उत्साहित करता हूं। ये क्या है? जब आप एक नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं, जानबूझकर भलाई की संभावनाओं को देखें। आपके जीवन के अंदर कुछ नकारात्मक चीजें हो रही हैं, उसके अंदर आप उस चीजों को भलाई के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो कहें मैं धीमे चल रहा हूं और पीछे हूं, पर हो सकता है कि परमेश्वर एक दुर्घटना से मेरी सुरक्षा कर रहा है, जो कि अगर मैं तेज जाता तो हो सकती थी। अक्सर ट्रैफिक जाम के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब हम ट्रैफिक जाम के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन इस नकारात्मक विचार को हम सकारात्मक विचार में भी बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें जो हमारे जीवन के अंदर होती है और हम उन नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों में बदल सकते हैं। ये किसी भी स्थिति के लिए कार्य करता है। हो सकता है अब मेरे पास काम नहीं है, पर अब मेरे पास एक अवसर है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा परमेश्वर को मेरे लिए उत्तम नौकरी प्रदान करता हुआ देख सकूं। बहुत से लोग दुखी होते हैं। मेरे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्टें आती हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बेरोजगार हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन के अंदर ऐसी स्थिति है, यदि आप बेरोजगार हैं, तो ज्यादा परेशान मत होइए।
परमेश्वर और ज़्यादा अच्छी नौकरी आपको देना चाहता है, वो ढूंढ रहा है आपके लिए। बाइबल कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक 30 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तो भी यहोवा इसके लिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। मेरे अजीजों, चाहे जीवन में कुछ भी लेकर आए, जीवन कुछ भी चीजें लेकर हमारे सामने आए, परमेश्वर के पास इसको उत्तम बनाने की एक जिम्मेदारी है। आप इसे उत्तम नहीं बना सकते, परमेश्वर ही उत्तम बना सकता है, और उसके पास इसकी जिम्मेवारी है। हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आशा और अच्छी बातों के साथ एक योजना है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप उसके साथ सहमति में आए, यानी कि जो परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर के साथ सहमति में आए कि कर रहा है तो कुछ आगे अच्छा ही करेगा, कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में हो रहा है। प्रत्येक दिन को एक सकारात्मक आशावान व्यवहार के साथ लें और भयभीत ना होना चुनें कि मैं भयभीत नहीं होऊंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि आप आपके जीवन के प्रत्येक भाग में आनंद को खोजना आरंभ कर देंगे। और पांचवी चीज है, तूफानों में भी परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। किसी बात को या कोई आपके जीवन में किसी को बदलना एक अलग बात है, पर किसी बात में से होकर निकलते समय परमेश्वर पर भरोसा करना अलग बात है। मैं यशायाह नबी की पुस्तक 43 बाब उसकी 2री और 3री आयत जो है वो मुझे बहुत तसल्ली देती है। ये कहता है कि जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी, जब तू आग में चलेगा तब तुझे आग ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। ये बहुत ही शांति प्रिय वचन है जो हमारी आत्मा को शांति देता है। जब आप मुश्किल समय में से होकर निकल रहे हैं, ये याद रखना महत्वपूर्ण होता है कि परमेश्वर वहीं पर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है आपके मुश्किल समय में। आपकी दयनीय स्थिति में परमेश्वर आपसे अलग नहीं है, आपके साथ है, और आप इसमें से निकलने में आपकी सहायता करने के लिए आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वो निकालेगा आपको इस विकट परिस्थितियों से। उदाहरण के लिए, जब आपको परिस्थितियां समझ नहीं आती या ये उचित प्रतीत नहीं होती तो विश्वास में बने रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। आनंद में तो हम विश्वासी रह सकते हैं, लेकिन कठिन समस्या तब होती है जब हमारे जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां होती हैं। तब हमारे को विश्वास में बने रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये तब विशेषकर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि आप वह कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था, या और आपको सही परिणाम जो है वो नहीं मिल रहा है। आप किसी को देखते हैं जो सही नहीं कर रहा है, फिर भी आपको आपसे उत्तम परिणाम मिल रहे हैं प्रतीत होता है। हमारे जीवन में ऐसे समय होंगे जब ऐसा महसूस होता है कि जीवन में सब कुछ डगमगा रहा है और कुछ भी सुरक्षित महसूस नहीं होता, और इकलौता उत्तर परमेश्वर पर भरोसा करना और उसी पर भरोसे करते रहना प्रतीत होता है। मैंने अनुभव से ये सीखा है कि परमेश्वर इन समय को हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे अजीजों, जब जीवन अस्थिर महसूस होता है तो परमेश्वर इन समय को हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। जब जीवन अस्थिर महसूस होता है तो वह हमारी परिस्थितियों को निकट आने और हमारे मुक्ति की चट्टान यीशु मसीह के साथ, जो हिल नहीं सकती या डगमगा नहीं सकती, के साथ क्रूस पर चिपके रहने में हमारी सहायता करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यदि हम देखें भजन संहिता 62 बाब उसकी 2री और 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा। मेरे अजीजों, अभी हमने वचन में देखा कि जिसमें लिखा कि वो मेरी चट्टान है। जब हम अपना घर चट्टान पे बनाते हैं तो हमारे विश्वास को कोई भी तूफान नहीं हिला सकता है। और छठी चीज है,
कठिन समयों में भी हमने बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। बहुत से लोग होते हैं तब जीवन में कठिन समय आ जाता है तो उनके जीवन में फुल स्टॉप लग जाता है, विराम आ जाता है, रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं और उदासी के कक्ष में चले जाते हैं, है ना। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं कि मैं इस कठिन समय में कैसे बढ़ूंगा। लेकिन हमने रुकना नहीं है। ये हो सकता है कि आपको मजाकिया प्रतीत हो रहा हो, पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जहां मैं विश्वास करता हूं कि परीक्षाएं और मुश्किलातें हमारे कुछ उत्तम मित्रों में से एक हो सकते हैं। बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें हमारे सिखाने के लिए, हमें प्रशिक्षित करने और उन ढंग में हमारे बढ़ने में सहायता करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है जिनमें हम स्वयं नहीं बढ़ सकते। हम यूसुफ का जीवन देख सकते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत थीं। वो घबराया नहीं, डरा नहीं, उसने उन चीजों से सीखा। वास्तव में याकूब एक बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत में बताती है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आनंद की बात कहता है जब हमारे जीवन के अंदर परीक्षाएं आ रही हैं, दुख की घड़ी आ रही है। परीक्षाएं और दुख परमेश्वर से आरंभ नहीं होता है, पर वह हमें शक्तिशाली बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा और एक ज्यादा आनंदमयी और शांति प्रिय और भरपूर जीवन का आनंद लेने में हमारी सहायता करेगा। मेरे अजीजों, जीवन के मुश्किल समयों में वो हमें ऐसा व्यक्ति होने में विकसित करेगा जो हमें होना चाहिए। जब हम ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो हमारे बस से बाहर है, यह उस पर भरोसा रखने में हमारी सहायता करती है, यह जानते हुए कि हम हमारी सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम हमारी ताकत के लिए उसके पास आए और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हम जीवन की परीक्षाओं का सामना करें तो तब भी स्थिर बने रहें, डगमगाए नहीं। वो चाहता है कि हम उसमें आनंद और संतुष्टि को पाएं, तब भी जब हमारी परिस्थितियां सिद्ध नहीं हैं। यदि हम देखें नहम्याह नबी की पुस्तक 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। ठीक जैसे कि हीरा बड़े दबाव के अधीन आकार लेता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में मुश्किलों को हमें नम्र करने के लिए, हमारे चरित्र को विकसित करने के लिए, हमें उसके स्वरूप में बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। और अच्छी बातें जो उसके पास ये है कि हमारे भविष्य के लिए उसके पास योजना है, जिन योजनाओं को उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। अपनी दयनीय परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। कभी भी हताश और निराश मत होइए। बहुत से लोग आज इस संसार के अंदर डिप्रेशन के अंदर यूं ही जाते हैं क्योंकि वो हताश और निराश हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी के अनुरूप वो कार्य नहीं हो रहा है, और जब वो कार्य उनकी मर्जी के अनुरूप नहीं होता तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमें हताश और निराश नहीं होना है। जब सब चीजें परमेश्वर के हाथ में हैं, हमारा जीवन उसके हाथ में है, मेरी और आपकी एक एक सांस जो आज हम ले रहे हैं वो भी परमेश्वर के हाथ में है। जबकि वो भूलता नहीं है, वो जानता है कि इस व्यक्ति को सांस देनी है। तो हमारे जीवन के जो फैसले हैं बड़े बड़े, वो कैसे भूल सकता है? वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। और मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग दुखी हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर परेशान हैं, उनको परमेश्वर पर विश्वास जरूर करना चाहिए। अपनी परिस्थितियों को एक बार परमेश्वर के हाथों में स्वयं दे के देखिए। परमेश्वर आपके लिए उत्तम मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर,
जिसमें हमने सीखा कि खुदावन हमने आनंदित रहना है। चाहे हमारे जीवनों में कितने भी कलेश क्यों ना हो, हमको क्यों ना लग रहा हो कि हम इस स्थिति से नहीं निकल सकते, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो हमारे जीवन में उत्तम योजनाओं को लेकर आएगा। परमेश्वर हम जानते हैं, हमारी मदद करना। परमेश्वर दुआ करता हूँ आज जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, यदि इनके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर कुछ शक या शुबा है तो परमेश्वर तो इनके तमाम शकों को खुदावन तो दूर करना। परमेश्वर इनको एक आशावादी इंसान बना, इनको एक विश्वासी मनुष्य बना कि परमेश्वर ये अपने जीवन के अंदर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, तुझ पर विश्वास करने वाले उससे। जितने लोगों ने ये वचन सुना है उन पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, उनके परिवारों पे आशीष हो। ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके, ताकि परमेश्वर वो लोग जो दुखियारे हैं, जो अपने जीवन को समाप्त करने की ओर है, परमेश्वर इस वचन को सुनकर परमेश्वर अपने जीवन को बचाने वाले हो सके। तमाम सुनने वालों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।